वह आदमी बहुत गरीब है, वह आदमी बहुत गरीब है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रजाल मिस्कीन कतीर। हुआ, हुआ का मतलब होता है वह, रजाल का मतलब होता है आदमी, मिस्कीन का मतलब होता है गरीब, और कतीर का मतलब होता है बहुत। तो वह आदमी बहुत गरीब है, वह आदमी बहुत गरीब है, उसे अरबी में हुआ रजाल मिस्कीन कतीर बोलते हैं। हुआ रजाल मिस्कीन कतीर यानी वह आदमी बहुत गरीब है। दौलतमंद, दौलतमंद को अरबी में शेख बोला जाता है। सऊदी के शेख लोग होते हैं यानी बहुत दौलतमंद लोग होते हैं, तो दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। शेख का मतलब हो गया दौलतमंद, दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढकेलना, थकेलना, थकेलना या ढकेलना को अरबी में यदफा बोलते हैं। यदफा, ढकेलना, किसी को ढकेलना उसे अरबी में यदफा बोलते हैं। यदफा का मतलब हो गया ढकेलना, धक्का देना को अरबी में यदफा बोलते हैं। खींचना, कहीं से खींचना है उसे अरबी में इस हब बोलते हैं। इस हब का मतलब हो गया खींचना, खींचना को अरबी में इस हब बोलते हैं। इस हब का मतलब हो गया खींचना, खींचना को अरबी में इस हब बोलते हैं। गिनती, गिनती को अरबी में गिनती, गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। अदत का मतलब हो गया गिनती, गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। अदत का मतलब हो गया गिनती। शून्य, शून्य यानी जीरो, शून्य यानी जीरो को अरबी में सिफर बोलते हैं। सिफर का मतलब हो गया जीरो, जो जीरो होता है 1 2 3 4 5 6, जीरो जो आता है वो शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं, यानी जीरो को अरबी में सिफर बोलते हैं। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। आधा को अरबी में नुस बोला जाता है। नुस का मतलब हो गया आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। अपराधी, अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। मुजरिम का मतलब होता है अपराधी, मुजरिम का मतलब होता है अपराधी, अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। जेल, जेल को अरबी में सिज्जन बोलते हैं। जेल को अरबी में सिज्जन बोलते हैं। सिज्जन का मतलब होता है जेल, जेल को अरबी में सिज्जन बोलते हैं। सिज्जन का मतलब होता है जेल। सजा, सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। सजा को अरबी में, सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। उकाब का मतलब होता है, उकाब का मतलब होता है सजा, सजा का अरबी में उकाब बोलते हैं। अभी, तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं, अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अलहिन का मतलब होता है अभी यानी तुरंत। अब दोस्तों बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। सिर्फ, सिर्फ को अरबी में फकत बोलते हैं। सिर्फ, सिर्फ एक आदमी यानी फकत नफर, फकत नफर यानी एक आदमी। सिर्फ को अरबी में फकत बोलते हैं। सिर्फ को अरबी में फकत बोलते हैं। फकत का मतलब हो गया सिर्फ। और को अरबी में वह बोलते हैं। और मैं, और को अरबी में वह बोलते हैं। जहां और लगेगा उसे अरबी में वह बोलते हैं। दिन, दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। नहार का मतलब हो गया दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वाहिद नहार, इतना नहार, ऐसे बोल सकते हैं। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। लैल का मतलब होता है रात, लैल का मतलब होता है रात, रात को अरबी में लैल बोलते हैं। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। अलयोम भी बोलते हैं, इलियोम भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जो यूज़ होता है उस हिसाब से कीजिएगा। इलियोम या अलयोम बोलते हैं। आज को अरबी में इलियोम या अलयोम बोला जाता है। दोपहर, दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। दोपहर को अरबी में जोहर बोला जाता है या दोहर बोला जाता है। दोपहर को अरबी में दोहर बोला जाता है। दोहर का मतलब हो गया दोपहर। शाम, शाम को अरबी में मसा बोलते हैं। शाम को अरबी में मसा बोलते हैं। मसा का मतलब हो गया शाम, शाम को अरबी में मसा बोलते हैं। सुबह, सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं। सुबह, सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं।
सबह का मतलब होता है सुबह, सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं। कल, कल को अरबी में बुकरा बोला जाता है। बुकरा का मतलब होता है कल, कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल। मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में आना इबगा मलाबिस बोलते हैं। आना इबगा, आना का मतलब होता है मुझे, और इबगा का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। आना इबगा मलाबिस यानी मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में आना इबगा मलाबिस बोलते हैं। आना इबगा मलाबिस यानी मुझे कपड़े चाहिए। अब दोस्तों मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा आना अखिल। इबगा, इबगा का मतलब होता है चाहिए, और आना का मतलब होता है मुझे। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। इबगा आना अखिल यानी मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उसे अरबी में इबगा आना अखिल बोलते हैं। इबगा आना अखिल यानी मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में इबगा अना फतूर बोलते हैं। इबगा अना फतूर का मतलब हुआ मुझे नाश्ता चाहिए। इबगा का मतलब होता है चाहिए, और अना का मतलब होता है मुझे। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। तो मुझे नाश्ता चाहिए, इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर यानी मुझे नाश्ता चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए को अरबी में इबगा अना फतूर बोलते हैं।